एक समय था जब अदालतों में डेट्स पे डेट्स मिलती थी और अदालतें इसके लिए बहुत बदनाम भी हुई थी और अभी भी किसी तरह किसी हद तक हैं ही हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्कूल्स के दोबारा खुलने की, तो वही स्थिति इस क्षेत्र में भी देखी जा रही है। डेट दी जा रही है और फाइनली स्कूल्स कब खुलेंगे और स्कूल्स में शिक्षा का जो कार्यक्रम है वो कब से आगे बढ़ेगा, इसके बारे में अभी भी एक असमंजस की स्थिति है। इसी असमंजस की स्थिति पे बात करने के लिए हमारे साथ पुनीत शर्मा जी हैं, जो जीडी गोयनका स्कूल के इंचार्ज हैं, प्रिंसिपल हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी वो है क्या। पुनीत जी, भारतीय न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। लगातार बोला जा रहा है कि स्कूल खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे और एक के बाद एक डेट भी दी जा रही है, लेकिन फाइनल कब खुलेंगे इसके बारे में आपके पास कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो तो बताइए। देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट ने भी इंफॉर्मेशन दी है कि 19 से, दिस मंथ की 19 से हम लोग 9 to 12 क्लासेस ओपन कर रहे हैं। और जहाँ तक डेट टू डेट्स की बात है कि ये जो सिचुएशन है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, इवन गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल न्यू है। कोई भी इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं रखता है, बट फिर भी जहाँ तक मैक्सिमम डिसीजंस लिए जा रहे हैं तो दूसरे स्टेट्स, दूसरे कंट्रीज़ में जो सिचुएशंस हैं उसके आधार पर डिसीजन लिए जा रहे हैं। और अगर हम स्कूल नहीं खोलेंगे तो कभी तो खोलना होगा, तो क्यों ना इस समय एक ट्राई लिया जाए, क्योंकि इस समय वेदर भी ठीक है और दिसंबर में नेचुरली फिर ठंड बढ़ेगी और स्कूल भी विंटर वेकेशंस की वजह से बंद होते हैं। तो सीनियर बच्चों के साथ ट्राई करना, आई डोंट थिंक इट्स ए बैड डिसीजन, इट्स अ गुड डिसीजन। इट्स अ गुड डिसीजन, पर पुनीत जी, एक पेरेंट्स की तरफ से समझिए या एक समाज में एक तरह का विचार पैदा हो रहा है कि ये जो स्कूल खोले जा रहे हैं ये प्राइवेट स्कूल्स के दबाव में खोले जा रहे हैं ताकि फीस उगाही जा सके, और एक बार फीस उगा दी गई फिर उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है। तो इन आरोपों में या इन बातों में कितना सच है? देखिए, स्कूल तो सभी जितने भी हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पर चलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा है कि फ़ीस आपको किसी भी पेरेंट को प्रेशराइज नहीं करना है, तो आगे भी नहीं किया जाएगा। तो जिन पेरेंट्स के मन में ऐसी शंका है कि स्कूल इसलिए खोले जा रहे हैं, तो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड वो देख लें कि किसी भी पेरेंट के ऊपर प्रेशर नहीं बनाया गया है और जिन्होंने बनाया है वो गलत किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी पेरेंट्स से ये है कि कभी ना कभी तो स्कूल खोलने हैं, तो जब स्कूल खोल रहे हैं आप खुले मन से आइए। फ़ीस का प्रेशर बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन स्कूल की अपनी ज़रूरतें हैं। ये स्कूल, प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल, ये सभी के हैं। आपका इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर हम सब लोग एक साथ नहीं आएंगे तो स्कूल कोलैप्स कर जाएंगे। थैंक यू। स्कूल्स कोलैप्स करेंगे तो ये एक मैनेजमेंट कमेटी का नुकसान नहीं, ये तो पूरे समाज का नुकसान है। लेकिन फिर भी ये जो स्कूल खोले जा रहे हैं, आज की डेट में स्कूल्स कितने प्रिपेयर्ड हैं कि कोरोना के टाइम पे ये स्कूल अपने बच्चों को अपने अंदर एकोमोडेट करें और बच्चों की हेल्थ को इंश्योर कर सकें? इसके लिए प्राइवेट स्कूल्स एट लार्ज और जीडी गोयनका इन पर्टिकुलर कितना प्रिपेयर्ड है, कितना सेफ है? देखिए, जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, क्योंकि वो पहले से ही इन चीज़ों में तैयारी रखते हैं। हमारे यहाँ पर तो 24/7 डॉक्टर रहते हैं, इन हाउस यहाँ पर डॉक्टर रहते हैं। और भी बहुत सारे स्कूल हैं प्राइवेट, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में भी अब इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि वहाँ पर भी डॉक्टर्स पहुँचे। और इसके अलावा जो पूरी SOP अभी तक आई है उसको पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा और कहीं भी किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, इसका पूरा ध्यान दिया जाएगा। ऐसा पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऐसा पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो भी बच्चे आए वो सेफ रहें और किसी भी सूरत में कोरोना या किसी भी और बीमारी का वो शिकार न हो। अक्टूबर आ गया है पुनीत जी, और ऑलमोस्ट पूरा साल निकल ही गया है। आपको लगता है कि इस वक्त स्कूल खोलने का कोई औचित्य है या इस साल को 0 ईयर ही कंसिडर किया जाना चाहिए? देखिए, क्योंकि अक्टूबर है जैसा आपने कहा है, और फरवरी मार्च में होम एग्ज़ाम्स होते थे जो बोर्ड क्लासेस नहीं होते थे उनके, तो इस बार थोड़ा सा बोर्ड एग्ज़ाम पीछे ज़रूर जाएंगे जिससे दूसरी क्लासेस को समय मिले। और अगर स्कूल नहीं खोलते तो जीरो करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। जो लर्निंग की रिक्वायरमेंट होती है हर क्लास की, हर साल की, वो जीरो करना ठीक नहीं होगा। स्कूल्स ने ऑनलाइन पढ़ाया है, पब्लिक स्कूलों ने तो 100% पढ़ाई है, गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से प्रयास किए हैं।
टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। हाँ, बिल्कुल 100% लर्निंग तो नहीं हुई, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन पेरेंट्स ने खुद से घर पर भी काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है, तो लर्निंग हुई है। जीरो करना कोई सोल्यूशन नहीं होगा। हम प्रयास करके देखते हैं, अक्टूबर में जब स्कूल खुलेंगे हो सकता है कि जनवरी, फरवरी और मार्च में 3 महीने 4 महीने मिल जाएं, जिससे जो ये बैकलॉग है स्टडीज़ का वो पूरा हो जाए, और फीस को बीच में ना रख करके ये सोचे कि बच्चों का लॉस ना हो। फीस कोई रिक्वायरमेंट है, बट ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। फीस रिक्वायरमेंट है, प्रायोरिटी नहीं है। और जहाँ तक कोरोना का सवाल है, कोरोना तो अभी अपना असर दिखा रहा है, कम होने का किसी सूरत में तो नाम ले नहीं रहा। आपको क्या लगता है कि कोरोना का इम्पैक्ट एजुकेशन में जो वर्स्ट पीरियड था, सबसे बुरा दौर था, क्या वो ख़त्म हो गया या वर्स्ट टाइम अभी आना बाकी है? देखिए, इकोनॉमिकली अगर देखें, क्योंकि पेरेंट्स इफेक्टेड हुए हैं, उनके बिजनेस लॉस हुए हैं, उनकी शॉप्स बंद हुई हैं, लेकिन अब जब से लॉकडाउन खुला है तो धीरे धीरे चीज़ें पटरी पर आ रही हैं और पेरेंट्स फीस भी जमा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी फ़ीस जमा हो रही है और भी स्कूलों में फ़ीस जमा हो रही है, तो चीज़ें स्कूलों की ठीक होंगी। कुछ स्कूल्स बहुत नुकसान में थे पिछले महीनों में, जब वो अपने टीचर्स की सैलरी नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि पेरेंट्स फीस नहीं जमा कर पा रहे थे, और उनकी भी अपनी वजह थी, वो ऐसा जानबूझ के नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब शॉप्स नहीं चल रही हैं, बिजनेस नहीं चल रहे हैं, तो लॉस थे उनको। तो चीज़ें ठीक हो रही हैं। मैं आशा करता हूँ कि पहले पेरेंट्स की चीज़ें ठीक हों, उनकी चीज़ें ठीक होंगी तो स्कूल की ठीक हो जाएंगी। सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, पेरेंट्स, स्कूल्स, बच्चे। वो इसलिए कि हम एक समाज हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही कोरोना के इम्पैक्ट से, चाहे वो इम्पैक्ट हेल्थ के हों या इकॉनमी के हों, हम जल्दी उभरेंगे। भारतीय न्यूज़ 24 को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी। और अपने कैमरामैन चांद खान के साथ, अपने वीडियो जर्नलिस्ट चांद खान के साथ अमित शर्मा, भारतीय न्यूज़ 24।